हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिजियो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। उसमें मैंने आपको रिजियो केमिस्ट्री के बहुत ही सिंपल रूल्स समझाए थे। अब हम उसके नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको समझाती हूँ उसका कंसेप्ट मैप, जिससे आप मैकेनिज्म को याद किए बिना हम क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकें। चलिए अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट मैप। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था रिजियो केमिस्ट्री किस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट अटैकिंग एटम या ग्रुप जो होता है उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि उसके पास होता है चॉइस ऑफ सिलेक्शन सीट। तो सारी रिजियो केमिस्ट्री हमारी किस पर डिपेंड कर गई? चॉइस ऑफ सिलेक्शन सीट बाय फर्स्ट अटैकिंग एटम और ग्रुप। अब मैं आपको रूल समझा देती हूँ पहले, जिससे कि आप इससे क्लियर होते जाएंगे। रूल है हमारा, if choice of selection is done by H plus, then Markownikoff addition will apply. And if OH minus will do choice of selection, then anti-Markovnikov addition will apply. यानी हमारा H plus स्पीसीज यदि चॉइस ऑफ सिलेक्शन करती है तो हमारा मार्कोनिकॉव एडिशन होता है, और यदि OH माइनस स्पीसीज हमारा चॉइस ऑफ सिलेक्शन सीट करती है तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। तो यहाँ देखिए एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन में हमारा क्या है? चॉइस ऑफ सिलेक्शन सीट किसने किया? H प्लस ने, इसलिए हमारा मार्कोनिकॉव एडिशन हुआ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या हुआ? HgOAc हमारी फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट था, उसने हमारा चॉइस ऑफ सिलेक्शन सीट किया, जो कि स्टेप थर्ड में HgOC हमारा कन्वर्ट हो गया H में। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली किसने हमारा चॉइस ऑफ सिलेक्शन सीट किया? H ने। समझ रहे हैं आप? देखिए स्टेप फर्स्ट में HgOAc ने फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट था, उसके बाद OH था सेकंड स्टेप में। स्टेप थर्ड में क्या हुआ था? हमारा डीमर्क्यूरेशन में HgOC कन्वर्ट हो गया था H में। तो हमारा H हमारा क्या किया? इनडायरेक्टली चॉइस ऑफ सिलेक्शन सीट किया हमारा H ने, इसीलिए हमारा ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या दे रहा है? मार्कोनिकॉव एडिशन। अब हम देखते हैं थर्ड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या है? HBH2 दोनों एक साथ ऐड हुए थे, लेकिन हमारा चॉइस ऑफ सिलेक्शन सीट किसने किया था? BH2 ने। क्यों? क्योंकि BH2 हमारा बल्की ग्रुप है। बल्कीनेस होने के कारण हमारा चॉइस ऑफ सिलेक्शन सीट BH2 ने दिया, और ये जो BH2 बदला हमारा स्टेप सेकंड में OH में बदल गया। तो इनडायरेक्टली जो हमारा चॉइस ऑफ सिलेक्शन दिया वो किसने दिया? OH ने। तो इनडायरेक्टली हमारा चॉइस ऑफ सिलेक्शन OH ने दिया, इसीलिए ये हमारा देगा एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। तो हम केवल ये याद रखकर कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, तो हम बहुत आसानी से मार्कोनिकॉव एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन किस में होगा ये निकाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।